हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू द काम एंड साइड फैमिली। मैं हूं आपकी टारका रीडर सौम्या। आ गई हूं आप सबके लिए अप्रैल मंथ की कंप्लीट प्रेडिक्शन लेके। यहाँ पे हम देखने वाले हैं हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए उनकी लव लाइफ की एनर्जी कैसी रहने वाली है, एट द सेम टाइम उनके कैरियर की एनर्जी कैसी रहने वाली है। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन ज़रूर से सोच लो, बिकॉज यहाँ पे हम आपके पर्सनलाइज क्वेश्चन का आंसर करेंगे एट द एंड ऑफ द रीडिंग। सो रीडिंग लास्ट तक ज़रूर देखना। क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसमें टाइमिंग आ जाए, डिवाइन गाइडेंस आ जाए एंड येस एंड नो से आपको पता चल जाए कि उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है कंप्लीट होने की। ओके, सो अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड सेशन बुक करना है, बी टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रेकी या क्रिस्टल कंसल्टेशन, आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, बट आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बिकॉज ऐसी रीडिंग्स हम हमेशा लेके आते रहते हैं। नो कॉन्टैक्ट की सेपरेट रीडिंग्स अपलोड होती है, यू वर्सेस देम की रीडिंग अपलोड होती है, एंड ऐसी बहुत सारी रीडिंग्स आती है एट द सेम टाइम। मैं जब भी लाइव आती हूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए, इसके लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। एंड चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। हाय माय ब्यूटीफुल लिब्रा बेबी। सो देख लेते हैं अप्रैल मंथ में क्या एनर्जीज आ रही हैं आप लोगों की लव लाइफ एंड कैरियर सिचुएशन से रिलेटेड। बट उसके पहले एक क्वेश्चन ज़रूर से सोच लो, क्योंकि एंड में उसकी हम रीडिंग करने वाले हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय वेरी प्रीटी लिब्रा बेबीज। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। देख लेते हैं क्या रीडिंग आ रही है, क्या एनर्जीज रहने वाली है ओवरऑल लव लाइफ में लिब्रा की फॉर अपकमिंग मंथ ऑफ अप्रैल। थैंक यू, जय माता रानी। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, सोल पर्पस एंड लाइफ चेंज। वाओ, ओके। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेस एंड ट्रुथ। लेट्स सी वन मोर कार्ड। एक और कार्ड निकाल के देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या रीडिंग आ रही है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, हार्डशिप, आइसोलेशन। बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट, रीबर्थ एंड लेट गो, वेरी इंटेंस। एंड देन लवर्स, ट्रस्ट एंड डिसीजन। बहुत इंटेंस रीडिंग है, बहुत इंटेंस एनर्जीज हैं। सो लिब्रा, एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा श्योर है कि अप्रैल का मंथ इज़ नॉट ईजी मंथ। ईजी मतलब कुछ ना कुछ होता रहेगा। बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं एडवेंचरस मंथ है, और काफ़ी अच्छा भी मुझे दिख रहा है। एक चीज़ यहाँ पे पता है क्या है, आप लोग को ना चीज़ें बहुत फास्ट फास्ट चाहिए। यू वांट कि आज ऐसा हो जाए, कल वैसा हो जाए, परसों वैसा हो जाए। काफ़ी मूड स्विंग्स भी देखने को मिल रही हैं आपकी। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मूडी हो रहे हो, ऐसा पॉसिबल है। अगर जो लोग बहुत ज़्यादा मेडिटेशन नहीं करते, योगा नहीं करते हैं ना, ज़्यादा इंटरनली ध्यान नहीं देते अपनी, तो वो उनका मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंटिन्यूसली ऐसी चीज़ें नहीं करते हैं, एंड दैट्स द रीज़न मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको ना फास्ट मूविंग एनर्जी बहुत पसंद आ रही है। बट फास्ट मूविंग अगर कुछ हो रहा है, जैसे कि लव में बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, या फिर अचानक अचानक से कुछ हो रहा है, आज किसी ने कुछ बोला, कल किसी ने कुछ और बोल दिया, आज आपका दिमाग कुछ और है तो आपने अपने पर्सन को कुछ बोल दिया, कल उनका मूड कुछ और है, उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें रिवर्ट कर दी, रिप्लाई कर दी जो आपको पसंद नहीं आई, उनके कुछ ऐसे डिसीजन हो गए जो आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, आपके कुछ ऐसे डिसीजन हो गए जो उनको पसंद नहीं आ रहे। तो यहाँ पे हड़बड़ाहट में किए हुए काम मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, पहला कार्ड आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स आया था, विच मीन्स कि लव लाइफ में आप लोग ना काफ़ी रियलिस्टिक होके आगे बढ़ना चाहते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग नहीं सोच रहे हो वैसा और होपलेस रोमांटिक एनर्जी में जा रहे हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक होके आगे बढ़ना है। जिस भी बहुत ज़्यादा ऐसा पॉसिबल है कि जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो अपनी लव लाइफ में, हो सकता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकता है कि ना भी हो, है ना, बट कोई पर्सन जो लाइफ में प्रेजेंट है, स्पेशली लव एनर्जी से कनेक्टेड है, वो आपका लाइफ का एक कह सकते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके इस दुनिया में आए हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न वो आपकी लाइफ में अभी प्रेजेंट है। तो कहीं ना कहीं आप लोग अपना सोल पर्पस भी फुलफिल कर रहे हो उनसे मिलके, उनसे बात करके, या उनसे कुछ अटैचमेंट है। तो कोई ना कोई जो पास्ट लाइफ के सोल कॉन्ट्रैक्ट इस लाइफ में आए हैं ना, उनमें से एक वो पर्सन भी है, या फिर हो सकता है एक ही आया हो। बट हाँ, यहाँ पे ये एनर्जीज तो हैं आप लोगों की। सो दैट्स द रीज़न। और ऐसा भी पॉसिबल है कि इस जो अप्रैल का मंथ है वहाँ पे कोई एक नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो,
एंड आपको लगे कि सब कुछ जो स्लो स्लो अकेला अकेला सा चल रहा था या शांत शांत सा चल रहा था, उसमें बहुत सडन चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम यहाँ पे मुझे दिख रहा है ट्रुथ। सो कुछ सच्चाइयाँ भी बाहर आ रही हैं, कुछ सच्चाइयाँ आपको समझ में आ रही हैं, आप एक्नॉलेज कर रहे हो। एट द सेम टाइम आपको खुद सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है बहुत सारी चीज़ों की। आपको भी महसूस हो रहा है, प्यार से रिलेटेड आपको भी क्लैरिटी मिल रही है, रिलेशनशिप से रिलेटेड, लव से रिलेटेड आपको भी क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। यहाँ पे जो है ना, हम अप्रैल मंथ का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग भी लेके आएंगे और यू वर्सेस देम भी लेके आएंगे। तो जो भी लोग अगर ऐसे कॉन्टैक्ट्स में हैं, आप लोग को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे हम पर्सन के साइड से भी एनर्जी देखने वाले हैं। सो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लो, ऐसी रीडिंग्स जो हैं और भी डिटेल में आने वाली है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, हार्डशिप एंड आइसोलेशन। नाउ 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताता है कि अगर तो आप लोग नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हो, है ना, तो अभी आप लोगों को क्या फील होगा, आप लोगों को लगेगा कि उफ, कब तक नो कॉन्टैक्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस भी हो रहा है ना। ऐसा भी पॉसिबल है कि नो कॉन्टैक्ट वालों को कुछ ऐसी सच्चाई पता चले अपने पर्सन या अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, जिसके लिए आप शायद तैयार नहीं थे, एंड दैट्स द रीज़न आपको लगे कि ये टाइम जो है ना, ये बहुत डिफिकल्ट है डील करना। लेकिन एक चीज़ याद रखो, अगर कोई पर्सन लाइफ में आया है उसके पीछे वजह है, और अगर कोई लाइफ से जा रहा है उसके पीछे वजह है। यहाँ पे सोल पर्पस का कार्ड आया है, सोल कॉन्ट्रैक्ट था उसका, अगर कार्मिक था, अपना काम करके वो चले जाएंगे। ठीक है, अगर कार्मिक रिलेशनशिप में हो, रिलेशनशिप में या कॉन्टैक्ट में, तो अपना जो काम होगा, कर्मा जब कंप्लीट होगा, तो वो पर्सन आपकी लाइफ से चला जाएगा। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो जो रीजन से आप लोग का इवोल्यूशन है ना, आप लोग की ग्रोथ के लिए जो रिलेशनशिप आई है आपकी लाइफ में, वो पर्सन जो है आपको वो फील करा देगा, महसूस करा देगा, आपकी खुद की ग्रोथ होने लगेगी। सोलमेट अगर कनेक्शन अट्रैक्ट किया है, देन दोनों साथ में मिल के फेस करोगे लाइफ के चेंजेस को। तो यहाँ पे वो एनर्जीज मुझे देखने को मिल रही हैं। अब मैं कैरियर की एनर्जी निकाल लेती हूँ कि आप लोगों के कैरियर में क्या आ रहा है अप्रैल मंथ में। फॉर माई प्रिटी लिब्रा बेबीज, व्हाट्स कमिंग द एनर्जी ऑफ योर कैरियर। द हायरोफेंट, पेज ऑफ कप्स एंड वन मोर कार्ड। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, एनर्जी एक्सचेंजेस इंपॉर्टेंट। 6 ऑफ वॉन्ड्स, कैरियर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिख रही है मुझे। कैरियर में मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को इवन यहाँ पे सक्सेस, यहाँ पे प्रमोशन, यहाँ पे ग्रोथ, या फिर आपके जो भी ऐसे आपके बॉस हो गए या फिर आपसे ऊपर जो लोग हैं, वहाँ से आपको अप्रिसिएशन मिलती हुई दिख रही है। हायरोफेंट ऐसा भी बोल रहा है, या तो आप अपने ऑफिस के साइड से कुछ नया आपको कोई ट्रेनिंग मिल सकती है या मेंटोरशिप मिल सकती है, या फिर आप जो इन जनरल अगर कुछ कोर्सेज वगैरह कर रहे हो या कुछ भी और कर रहे हो, फ्रीलांसिंग वगैरह, तो यहाँ पे आप कोई कोर्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, या फिर एक गुड मेंटरशिप मुझे मिलती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए। गुरु भी मिल सकता है आपको, अगर आप कोई ऐसी फील्ड में हो जहाँ पे गुरु की नीड है, तो यहाँ पे गुरु भी मिलते हुए दिख रहे हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी टैरो कार्ड रीडर या एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाओ एंड वो ही आपके गुरु बन के सामने आए। सो यहाँ पे क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को हाँ, एक और चीज़, आप लोग यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप अपने कैरियर से रिलेटेड कुछ रिचुअल्स भी कर सकते हो, ग्रोथ के लिए कुछ रिचुअल्स कर सकते हो, कुछ नए तरीके यूज़ कर सकते हो, और ये जो है ये आपके गुरु, आपके मेंटर्स आपको बताने वाले हैं। सो अगेन यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, कोई नई जगह अप्लाई किया है, वहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट्स आए गए, प्रपोजल्स आ रहे हैं, न्यू अच्छी अच्छी न्यूज़ेस मिल रही हैं, सरप्राइजेस मिल रहे हैं। कैरियर के लिए बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, लोगों का साथ मिलेगा। ठीक है, आसपास जो है ना, कलीग्स हो सकते हैं, पार्टनर्स हो सकते हैं, पार्टनरशिप में हो तो वो हो सकता है। साथ में अगर आप जैसे इंस्टीट्यूशंस में हो तो ग्रुप्स हो सकते हैं, बट आपके आसपास के लोगों का अप्रिसिएशन भी मिलने वाला है और साथ भी मिलने वाला है। तो अगर कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन है तो वो आपके साथ खड़े रहेंगे, और अगर कुछ अच्छा है तो आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप तो आगे बढ़ रहे हो ग्रोथ की तरफ।
एक और चीज़ ध्यान रखना, हर चीज़ हर किसी को बतानी ज़रूरी नहीं है। तो अगर इवन प्रमोशन भी आ रहा है, डोंट से, पहले से मत बताओ कि मुझे प्रमोशन मिलने वाला है या हो सकता है मुझे प्रमोशन मिल जाए, इतना खुल के। और वैसे भी आप नहीं बताओगे, यहाँ पे दिख भी रहा है आप नहीं बताओगे, बट वही है कि कुछ लोग अगर एक्साइटेड होके ऐसे कुछ हो रहा है या फिर कहीं नई जगह अप्लाई कर रहे हो तो किसी और को मत पता चलने दो, अनलेस एंड अनटिल इट इज 100% कन्फर्म, तब तक मत बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे वो दिख रहा है, बट मुझे आपके कैरियर के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आती हुई दिख रही हैं, सो दैट इज़ डेफिनेटली देयर। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आपके कैरियर एंड लव लाइफ से रिलेटेड गाइडेंस क्या आ रही है। इसके बाद हम रीडिंग करने वाले हैं आपके पर्सनल क्वेश्चन की, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, प्लीज़ बताइए यहाँ पे लिब्रा के लिए, लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, आई मीन वॉन्ड्स की एनर्जीज आपके लिए काफ़ी आ रहे हैं। एंड अब यहाँ पे देख लेते हैं कैरियर के लिए क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। वाओ, एस और पेज की एनर्जीज आप लोग के लिए काफ़ी आई हैं। या तो आप लोग ऐसे हो कि कहीं नई नई जगह जा रहे हो, नए नए लोगों से मिल रहे हो, या नए जॉब्स में हो, नया रिलेशनशिप आ रहा है कुछ तो है, और बहुत न्यूनेस है आप लोगों की लाइफ में अप्रैल के मंथ में। नाउ यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं लव गाइडेंस की। फॉर लव गाइडेंस यहाँ पे आपके लिए आया है पेज ऑफ सॉर्ड्स। नाउ सॉर्ड्स की एनर्जी जो होती है वो होती है मेंटालिटी की, माइंड से काम करने की। यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है, बी ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, तभी पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। अगर नेगेटिव रहोगे, इम्पेशेंट रहोगे, ऐसा यहाँ पे एनर्जी थी ना नाइट ऑफ सॉर्ड्स की, कि बहुत चेंजेस आ रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं। अगर वैसी एनर्जी में रहोगे ना, बहुत इम्पेशेंट हो जाओगे, इम्पेशेंट हो जाओगे तो फिर डिसीजन सही से नहीं ले पाओगे, है ना, और चीज़ों को एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाओगे, ना ही ऑब्जर्व कर पाओगे कि रिलेशनशिप में चल क्या रहा है। सो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि ऑप्टिमिस्टिक रहिए, न्यू एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़, न्यू एक्साइटिंग लोग, नई नई चीज़ें रिलेशनशिप में हो सकती हैं, उसको लेके घबराना नहीं है। यहाँ पे मुझे पैशन दिख रहा है, आपको बोला जा रहा है कि पैशनेट रहना, नम्र मत होना, इमोशनलेस मत होना, होपलेस मत होना। यहाँ पे अगर जो शुरू किया है उसको ख़त्म करने की जिम्मेदारी आपकी, जिसका मतलब है अगर किसी से कोई प्रॉमिस किया तो उसको निभाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो वो फुलफिल ज़रूर करना। यहाँ पे कैरियर के लिए आपके लिए एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, अगेन सॉर्ड्स की एनर्जी, विंड एनर्जी। नाउ क्या बोल रहा है यहाँ पे आपको, ब्रिलियंट आइडियाज मे नीड रिफाइनमेंट। मतलब आपके पास आपके कैरियर को लेके काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं, आपको गोल्स और जो आपके एम्स हैं वो आपके क्लियर हैं, बट अगर आपके क्लियर नहीं है तो उसको क्लैरिटी में लेके आओ कि क्या चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, इसके सिवा कुछ कम भी नहीं चाहिए, है ना। तो जब तक वो 100% श्योर रहोगे ना, तो वो श्योरिटी आपके काम में भी झलकेगी और फिर आपके रिजल्ट्स में भी झलकेगी। अगर कोई ऑब्स्टिकल है, अगर कोई परेशान कर रहा है, अगर कोई हर्डल्स आ रही है, तो ये ध्यान रखो कि यहाँ पे आपके पास मेंटर्स हो रहे हैं, यहाँ पे आपके पास लोग हैं, आप हेल्प ले सकते हो। एंड देन अगेन यहाँ पे रिमेन ऑब्जेक्टिव का कार्ड है और कम्युनिकेशन क्लियरली का कार्ड है। ये सब डेफिनेटली बता रहा है कि आपको जो है ना अपने कैरियर से रिलेटेड स्पेशली पहले माइंड में क्लियर रहना है, एंड देन दूसरों को भी वो कन्वे करना है कि दिस इज़ व्हाट आई वांट, इससे कम मुझे नहीं चलेगा, वरना लोग आपको अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट, अपने बेनिफिट के लिए। तो जब आप क्लियर रहोगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। नाउ लेट्स चेक यहाँ पे आपने जो भी क्वेश्चन सोचा उससे रिलेटेड क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके पर्सनल क्वेश्चन से रिलेटेड। थैंक यू। लव से रिलेटेड हो सकता है, कैरियर से रिलेटेड हो सकता है, बट एक ही क्वेश्चन होना चाहिए। पहला ही कार्ड आपके लिए आया है यस का। ओह माय गॉड, आपके लिए कार्ड्स ऐसे उड़ उड़ के आ रहे हैं विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। सो यस, जो भी क्वेश्चन आपने सोचा है उसके लिए यस है, वो कंप्लीट होगा, वो पूरा होगा, वो फुलफिल्ड होगा। और टाइमिंग क्या है, टाइमिंग भी आ गई है आपके लिए, नेक्स्ट फ्यू वीक्स में हो जाएगा 3 to 4 to 6। अब ये मंथ्स में चला गया ना, लेकिन यहाँ पे मुझे एनर्जी आई है कि 3 से 4 वीक्स या फिर
4 से 6 वीक्स के अंदर ये चीज़ें हो जाएंगी। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेनी है, आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पे वीकली गाइडेंस, मंथली गाइडेंस, नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग, यू वर्सेस देम की रीडिंग, हर एक ज़ोडिएक साइन की फीलिंग्स, एनर्जीज आपके लिए क्या है, सारी रीडिंग्स यहाँ पे होती हैं और इन डिटेल, इन डेप्थ रीडिंग्स होती हैं। एंड ऑफ कोर्स मैं लाइव भी आती हूँ, तो जब भी लाइव आऊँगी आपको नोटिफिकेशन ऑन रहेगी, सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपके पास आ जाएगी। सो या अगर आपको टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रेकी या क्रिस्टल कंसल्टेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी है, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल सेशंस जो होते हैं वो पेड होते हैं। इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप कोई भी डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय माय वेरी प्रिटी लिब्रा बेबीज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।